खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह से गुटबाजी का शिकार होता हुआ नजर आया। ग्वालियर चंबल संभाग के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह और अन्य विधायक कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं पहुंचे। सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन, पीसी शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। महज 10 मिनट के संबोधन के बाद कार्यक्रम खत्म हो गया। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए यह कार्यकर्ता सम्मेलन और महासदस्यता अभियान का आयोजन किया गया था, लेकिन यहां भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ गई। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में गुटबाजी नजर आई और ग्वालियर चंबल संभाग के ही कई बड़े कांग्रेसी नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति ने इस कार्यक्रम को कामयाब बताया है। एनपी प्रजापति ने बयान दिया है कि आज कांग्रेस के साथ 90,000 कार्यकर्ता जुड़े। उनसे सवाल किया गया जब कि वो किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब तर्क दे डाला। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जिन लोगों ने हमारा स्वागत किया वो सब कांग्रेस कार्यकर्ता थे और उनकी संख्या 90,000 के ऊपर है। एनपी प्रजापति ने यह भी कहा कि पहले बीजेपी से सबूत लेकर आओ कि जिसने 76,000 कार्यकर्ताओं के जुड़ने का दावा किया। आज 90,000 कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर यहां तक हमारा स्वागत किया है। 90,000 कार्यकर्ताओं ने, आपको बोलते रहो 90,000, वो फर्जी हैं जो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। उनने बोला है वो फर्जी हैं। मैं तो बोल रहा हूँ एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक 90,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने हमारा स्वागत किया, इसलिए माफ़ी सहित हम आपके बीच में देर से आ पाए। जी हाँ, तो आपने दावा भी सुना है, तस्वीरें भी देखी हैं। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ग्वालियर से और संदीप भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले शैलेंद्र, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यक्रम में गुटबाजी भी नजर आई और 90,000 का जो आंकड़ा कांग्रेस ने दिया है वो आंकड़ा ऐसा है कि जिस पर बीजेपी हंस सकती है और जो दावा है, जो तरीका है दावे का, जो बताया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 90,000 जुड़ गए। देखिए विवेक, न केवल बीजेपी हंस सकती है बल्कि ये कहें कि कोई भी व्यक्ति हंस सकता है इस बात को लेकर जिस तरीके से उनका तर्क है, क्योंकि सवाल वही था कि आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, आज कितने कार्यकर्ता जो है आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि 90,000 कार्यकर्ता आज हमारे साथ हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पहुंचे हैं उन लोगों ने उनका स्वागत किया और इसी कारण से वो विलंब से पहुंचे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इसके पीछे आपका तर्क क्या है, क्या आकलन है आपका, तो उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी से पूछ कर आइए कि वो कहते हैं 76,000 कार्यकर्ता है। अगर बीजेपी के पास 76,000 कार्यकर्ता है तो हमारे पास भी 90,000 कार्यकर्ता है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से हल्के में लिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा इस तरह के प्रोग्राम को। जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि सदस्यता वहाँ अभियान था, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का था, वहाँ उपचुनाव होना है। मुन्नालाल गोयल जो है वो पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में वहाँ से दावेदारी कर रहे अशोक सिंह तोमर ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें पूरी पार्टी के तमाम आला कमान के जो नेता हैं उनको 1 बजे पहुँचना था, लेकिन पब्लिक 11 बजे से बैठी रही, लेकिन वो 3:30 और 4 बजे के लगभग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने पर भी केवल 10 मिनट उस कार्यक्रम में दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम बड़े नेता, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, लाखन सिंह की बात करें, रामनिवास रावत की बात करें या यहाँ तक कि पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है उनकी भी बात करें, वो सारे के सारे लोग उस कार्यक्रम से नजरत थे। केवल उस कार्यक्रम में 3 लोग पहुंचते हैं, सज्जन सिंह वर्मा, जो पीसी शर्मा, क्योंकि पीसी शर्मा ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल ये 3 नेता तो पहुंचे, अलावा 3 नेता चले ही थे ग्वालियर में पहुंचने के लिए और भोपाल से बाकायदा प्लेन से रवाना हुए थे ग्वालियर के लिए। संदीप, भोपाल से एक फौज भेजी जाती है मौका मुआयना करने के लिए कि ग्वालियर में देखकर आइए कि क्या स्थिति है, और ग्वालियर में जो भोपाल से नेता पहुंचते हैं वो मंच पर तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ वो लोग नहीं जुड़ते जो ग्वालियर में नेता माने जाते हैं, जिनकी पूरी राजनीतिक बिसात है। क्या संदेश है इसका? देखिए, वैसे बीजेपी और कांग्रेस के प्रोग्राम्स को कंपेयर करें
तो बहुत सिस्टमेटिक था बीजेपी का प्रोग्राम, उतना सिस्टमेटिक कांग्रेस का नहीं रहा है। और कांग्रेस को शायद ये हास्यास्पद लगता है कि बीजेपी ने 76,000 सदस्य कांग्रेस के छीन लिए और अपने पाले में शामिल कर लिए, इसीलिए उसी अंदाज में वो कांग्रेस के नेता बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मसले में एक बात अहम है कि जितनी गंभीरता बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान में बताई थी, कि जिसमें सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे तमाम बड़े लीडर्स उसमें शामिल हुए थे, कार्यकर्ताओं की फौज थी, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सदस्यता ग्रहण की जा रही थी, वैसा गंभीरता यहाँ पर नज़र नहीं आई। जो एकजुटता का दावा कांग्रेस कर रही थी कि सिंधिया के बाद में अब सारे कांग्रेसी एक हो गए हैं, और यदि वो सिंधिया और शिवराज के किसी प्रोग्राम का काउंटर करना चाहते हैं, उसके खिलाफ में अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वो गंभीरता नज़र नहीं आई है। केवल वही नेता नज़र आए जो ग्वालियर एयरपोर्ट पर भोपाल से चढ़ के विमान से पहुंचे, केवल वही नेता थे। स्थानीय नेता जो उस इलाके में अपनी अलग पैठ रखते हैं, अलग प्रभाव रखते हैं और सिंधिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो अगर इस कार्यक्रम में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये बीजेपी और सिंधिया से लड़ने के लिए जो ताकत है वो उसका एहसास नहीं करा पाई कांग्रेस, ये बात शुद्ध तौर पर कही जा सकती है। उम्मीद ये थी, जिस अंदाज में कांग्रेस के नेता गए थे और जो कह रहे थे कि ग्वालियर में एक बड़ा महासदस्यता अभियान किया जाएगा, ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। जो नेताओं के जमावड़े के खिलाफ में कांग्रेस के नेताओं के जमावड़े के उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं नज़र आया। देखिए, संदेश देना था केवल कांग्रेस को कि हमारे साथ बहुत सारे नेता हैं जो सिंधिया और शिवराज के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं और चुनाव में बिल्कुल, लेकिन संदीप वो संदेश भी किस तरह से गया है जनता ये भी देख रही है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये मंथन करने का भी समय है कि यदि आप बीजेपी को दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, जताने के लिए बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो कम से कम सभी नेताओं को एक तो पहले कर लें। बहुत शुक्रिया आपका संदीप और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।